भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, जिसमें ये बुद्धि दृढ़ हो गई है, जिसमें इस तरह की बुद्धि है, ऐसे व्यक्ति को तुम तामसी तामसी राजसी व्यक्ति जानो। जो राजसिक का मतलब क्या है? जो धर्म और अधर्म दोनों में झंझावातों में झूला करती है, धर्म को अधर्म समझती है, अधर्म को धर्म समझती है, तो ऐसे व्यक्ति को राजसी कहा है। अधर्म धर्म इति या मन्यते तमसा आवृत। जो व्यक्ति तमस से आवृत होकर के धर्म को ही अधर्म को धर्म इति, अधर्म जो है उसको दावे के साथ ठोक के कहता है, ताल ठोक के, कि यही धर्म है। जब जो धर्म के लिए जो आंदोलन छिड़ते हैं, तो वहां पर सारे लोग धर्म के लिए झंडा लेके निकल पड़ते हैं, और उनको लगता है कि हम जो कर रहे हैं यही धर्म है। उससे समाज में अराजकता फैल रही है, या समाज में कहीं ना कहीं लोग नष्ट भ्रष्ट हो रहे हैं, उसकी चिंता ना करके उनको लगता है कि यही धर्म है, मैं जो कर रहा हूँ धर्म इति, अधर्म को ही वो धर्म मान लेते हैं। सर्वार्थ विपरीताश बुद्धि, और जितनी भी सारी चीजें होती हैं जो धर्म से संबंधित होती हैं, सब विषयों को वो विपरीत ही ढंग से समझते हैं। अपने ढंग से उनकी अपनी व्याख्याएं होती हैं, अपने तौर तरीके होते हैं, लोगों को समझाने के तरीके उनके ऐसे होते हैं कि आजकल की आधुनिक शिक्षा से उन्होंने जो लॉजिक सीख लिया है, उस लॉजिक के द्वारा ऐसे तर्क देते हैं कि वो तर्क कहीं ना कहीं मौन कर देता है, और वो अपनी इसमें विजय हासिल कर लेते हैं, सोचते हैं कि हमने जो किया वो सही किया, ठीक ही किया। ऐसे लोगों को हे पार्थ तामसी जानो। 33वां है धृत्या यया धार्यते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन अव्यविचारण प्रति। अब यहाँ पर मन प्राण इंद्रिय और उसकी क्रियाएं, मन अपने आप में इतना चंचल है, चंचल ही मन कृष्ण। मन, फिर प्राण की गति, बुद्धि की विचार शक्ति, ये सब इतने ज्यादा हिलते डुलते से नजर आते हैं कि इनको एक बार में समेट पाना बहुत मुश्किल होता है। तो अब इनके लिए समेटा, इनको एक साथ कैसे किया जाए, कैसे समेटा जाए? तो इसके लिए ही हमारे यहाँ योग शास्त्र में एकाग्रता बताई गई है। एकाग्रता यानी कि धारणा, और धारणा यानी कि धृति। धृति कैसे हो? धृत्या के द्वारा हम करें तो सही, धृति के द्वारा इनको समन्वित करके, लेकिन धृति भी कब तक धारण किए रहेगी? धृति की धारणा शक्ति की भी एक लिमिटेशन है। वो धारणा शक्ति भी आगे जाकर के समाधि में रूपांतरित हो जाती है। तो धृति पहले, अब इसको करती कैसे, बटोरती कैसे है? जैसे जैसे पानी बिखरता है, बाहर जाता है, वहीं से हम रोक लगा देते हैं। जिस जगह से पानी निकला वहीं उस नाली से निकला, हमने रोक लगा दी, दूसरी से निकला उससे रोक लगा दी। तो सबको समेट समेट के, तो इन्होंने कहा ऐसे कब तक समेटेंगे? तो जो धृत्या शब्द है, जो धृति शब्द है, पतंजलि ने इसको यहाँ पर अभ्यास के द्वारा, तत्र अभ्यास, वहां पर अभ्यास के द्वारा बार बार जो पानी वहां से जा रहा है और वो फिर बालू को पार करके चला जाता है, फिर हमने बालू या मिट्टी लगा दी, तो बार बार अभ्यास करने, अभ्यास इंतु कौनते च वैराग्य। तो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा यहाँ पर हम एक उसको रोकथाम कर लेते हैं, और रोकथाम करने के बाद हमें इतना मतलब जब उसको समाधि में पहुंचा देते हैं, तब ये धृति सार्थक हो जाती है। वहां पर ये फिर चीजें लौट करके नहीं आती। वहां पर हमारी विचारानुगत समाधि, वितर्कानुगत समाधि, जब हम विचार के द्वारा, विचारानुगत समाधि क्या है? विचार के द्वारा विवेचन कर लेते हैं कि ये जो हमने कहा है, जो किया है, और जो सपना रहे हैं, ये वास्तव में निर्चीर विवेकनी शक्ति होती है। जब विचार के द्वारा खूब विचार, सोच विचार के, जब हम कहते हैं ना खूब सोच विचार लो, जब सोच विचार के कोई काम किया जाता है, तो फिर उससे हमारी बुद्धि चित्त डगमग नहीं होता है। वितर्कानुगत, वितर्कानुगत समाधि में क्या होता है? हमने विचार तो किया, लेकिन कुछ उसके अपोजिट बहुत सारे क्वेश्चन, क्रॉस क्वेश्चन उठे, उन क्रॉस क्वेश्चन के लिए भी हमने क्वेश्चन तैयार, आंसर तैयार रखे।
जब क्रॉस क्वेश्चन के भी आंसर हमने स्वयं से दिए और उनको भी जब हमने पछाड़ दिए, तब हमें लगा कि नहीं, हम जो चल रहे हैं सही मार्ग पर चल रहे हैं। तो जब चलते चलते वहां से हम फिर आनंद अनुगत समाधि में पहुंचते हैं, जहाँ कोई तर्क वितर्क नहीं होता, उलझन नहीं होती है, तो वहां हमें शांति मिलती है और आनंद की स्थिति आ जाती है। लेकिन आनंद की स्थिति पे ही जीव ठहर नहीं जाता, उसके बाद में अस्मितानुगत समाधि होती है। अस्मितानुगत समाधि का मतलब है मैं हूं, जस्ट एग्जिस्टेंस, मेरा अस्तित्व है, मैं हूं। हूं शब्द जो है वहां पर ये बोध शक्ति है, और जब बोध हो जाता है मैं हूं, तो वहां फिर कोई भी हमारा विचार हमें उद्विग्न नहीं कर पाता। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अव्यभिचारिणी, तो ये धृति कौन सी होती है? अव्यभिचारिणी। तो अव्यभिचारिणी योग के द्वारा हम उसी धृति के द्वारा, धारणा के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, सबका सहयोग लेते हुए हम अपनी मन, बुद्धि, इंद्रिय, क्रियाओं को वहां तक पहुंचा देते हैं जहां शांत हो जाती हैं और हमारा चित्त निर्मल हो जाता है, और जहां पर अंतःकरण में हमारा जीव प्रतिबिंबित होने लगता है, परिलक्षित होने लगता है। ऐसे को उन्होंने सात्विक कहा है। आगे क्या है? यया तो धर्म कामार्थ धृत्या धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति स पार्थ सार्थ राजसी। राजसी में उन्होंने बताया है कि जो धर्म अर्थ काम, काम तो वो कृत्य सभी करते हैं, धर्म अर्थ काम कर रहे हैं, लेकिन जैसा उन्होंने देखा प्रसंगेन, प्रसंग के अनुसार, आजकल क्या चल रहा है मार्केट में, मैंने अभी जैसे पहले बताया कि आजकल जैसे जागरण बहुत चल रहे हैं, तो उन्होंने अच्छा जागरण करा देते हैं, इससे क्या हमारा नाम होगा। तो वो प्रसंगेन, प्रसंग के अनुसार, या फिर ऐसा प्रसंग, व्यक्तिगत प्रसंग भी हो सकता है, हमें पुत्री का विवाह करना है, हमें एक नाती चाहिए, हमें मकान चाहिए, तो किस देवता से किस फल की प्राप्ति होगी, उस प्रसंगानुसार भी कार्य करते हैं, कि जिससे जिसकी प्राप्ति हो, वही फल की प्राप्ति के लिए हम उसी प्रसंग के अनुसार कार्य करने लगते हैं। तो उस प्रसंग के अनुसार कार्य करने से क्या होता है कि हमें फल तो मिल जाता है और हमारे आस्था होती है, श्रद्धा बढ़ जाती है। लेकिन जो ही हमारा दूसरी इच्छा होती है, फिर लगता है कि नहीं, ये काम ये नहीं, यहाँ से नहीं होगा, उस देवता से वहां जाओ तो मनौती बोलोगे तो तुरंत होगा, तो फिर हम वहां के लिए चल देते। यानी कहने का तात्पर्य कि हमारी धरती में भी स्थिरता नहीं है, हमारी धारणा में भी स्थिरता नहीं है, हमारे पूजा पाठ में, हमारी मन में, हमारे विचारों में भी कहीं ना कहीं राजस छाया हुआ है कि किम मतलब ये कर लें, हम क्या ना कर लें, कैसे ना कर लें, कैसे होता हो, कैसे भी बताओ, सब करने को तैयार हैं। अगर तुम कापालिक क्रिया भी बताओगे वो भी हम कर लेंगे। तो यहाँ तक आदमी उतर आता है इस लेवल पे कि मुझे किसी न किसी प्रकार से वो चीज चाहिए। तो प्रसंग अनुसार, उनके प्रकरण के अनुसार उनके आचार विचार बदलते रहते हैं, उनके विचारों में कोई दृढ़ता नहीं रहती है। ऐसा पार्थ ऐसी धृति जिनकी होती है, स पार्थ राजसी, ऐसे उनको राजसी कहा गया है। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च। तामसी व्यक्तियों के लिए भगवान बता रहे हैं कि यया, जिनके द्वारा स्वप्न, भय, शोक, विषाद, मद ही, और मद से उनकी दुर्मेधा, जो दुर्मेधा मतलब मेधा माने होती है बुद्धि, और दुष्ट बुद्धि, बुरे विचार से युक्त बुद्धि जो है दुर्मेधा, उनको कभी भी शांत नहीं रहने देती है, मुक्त नहीं रहने देती है, क्योंकि उनमें हमेशा विषाद और शोक, ये सब चीजें, स्वप्न में सोएंगे तो स्वप्न में दुखी दुख दिखेगा, डर लगेगा, जगेंगे तो देखे हुए सपने को याद करके भयभीत होंगे, फिर विषाद करेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, फिर कहेंगे पता नहीं किसका प्रकोप है, पता नहीं किसने हमारे ऊपर क्या कर दिया है। वो ये नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्वयं का जो दृष्टा या साक्षी होना चाहिए, वह हम स्वयं के ना होकर के दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं कि हम, उन्होंने हमारे ऊपर ऐसा कर दिया, हमारा ऐसा बुरा हो गया, हमारे ऊपर ऐसे हो गया। तो ये जो आरोपण प्रत्यारोपण है, इसी का दुष्परिणाम उनका दुस्वप्न बना रहता है, और वो बुद्धि भी, मेधा जो है वो दुर्मेधा हो जाती है।
सुखम त्वदन त्रिविधम शृणु में भरत ऋषभ, अभ्यास साधन यत्र दुखांतम च निगच्छति। अब वो कह रहे हैं, हे अर्जुन, तुम 3 प्रकार के ये जो सुख होते हैं, जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, किस प्रकार के ये होते हैं। अभ्यास, तीनों प्रकार के इनको तुम सुनो, जो सहज रूप से सभी में है, चाहे वो पशु हो, साधारण मनुष्य हो, या उच्च कोटि का मनुष्य हो, जैसे निद्रा है, आहार है, मैथुन है। उनका ये कुछ ऐसे सुख हैं जो नैसर्गिक हैं, सहज हैं, जो सभी में होते हैं। लेकिन हम अब पशुओं से दूर करने के ही लिए तो सारी चीज, हमारी सभ्यता, संस्कृति, हमारा वैचारिक उन्नति, ये सारी चीज क्या होती है, हम अपने आप को पशुता से अलग करते हैं। और जो अपनी जो सात्विकता है, और वो पशुता हमारे शरीर में ही है, पशु बाहर जगत में नहीं है। पशु जो देखते हैं वही पशु नहीं है, हमारे अंदर भी पशुता है, छुपी हुई है। और उस पशुता की वजह से ही बहुत सारे जो कारण, हर व्यक्ति जानता होगा मेरी पशुता कहाँ कहाँ किस कोने में बैठी है, क्या क्या पशुता का कौन कौन से आचरण है जो हम करते हैं। तो इस तरह से जो हमारे पशुता के आचरण को अगर हम क्षरण करने लगें, कम करने लगें, संयमित करने लगें, और उत्तरोत्तर हम अपने आप को ऊपर उठाएं, तो ऐसे अभ्यास करते करते हम पशु से पृथक हो जाएंगे। पशुओं से हमारा, चाहे हम इसे अभ्यास के द्वारा करें, चाहे वैराग्य के द्वारा, तो पशुता से दूर हो जाएंगे। और जितना हम पशुता से दूर होंगे, उतना ही हमारे आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक जो कहे गए हैं, कभी कभी हम आदि दैविक दुखों का साथ ले लेते हैं, उनके साथ कभी आदि भौतिक दुख। तो इन सब तरह तरह के दुखों से जो स्वयं को हम दुखी पाते हैं, इनके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। लेकिन हम कभी भी, कभी देव को देते हैं, तो देव को देते हैं, तब भी पहले भी बताया कि पिछली बार भी, अधिष्ठान, करण, कर्ता, तो इन सब के बाद भी देव हमारा रहता ही है। तो भाग्य के बनाने वाले भी तो हम स्वयं ही हैं। तो हम भाग्य के, ईश्वर को तो किसी जीव से नफरत है नहीं है, वो तो सबके लिए समदर्शी है। लेकिन समदर्शी के लिए हम, अरे कर्म ही ऐसे होने चाहिए जिनको निर्णय करने में कोई ऐसा व्यवधान या ऐसा ना लगे कि इसको क्या निर्णय दिया जाए। तो हम अपने कुकर्मों के द्वारा ही, दुष्ट कर्मों के कारण ही दुख भोगते हैं, और उन दुखों के लिए ईश्वर को दोष देते हैं। मजे की बात यह है कि दुख, दोष हम करते हैं और दोष भगवान को। तो हम दोष करते हैं, गलतियां करते हैं, लेकिन उन गलतियों का परिणाम हम भगवान पर थोपते हैं, कभी बड़े लोगों पर थोपते हैं, घर वालों पर थोपते हैं, पड़ोसियों पर थोपते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, मनुष्य को ये प्रक्रिया मनस से साफ करनी पड़ेगी, तभी हम आगे उन्नति कर पाएंगे। यत्तदग्रे विस्मय परिणामे अमृतोमम, 37वें श्लोक में कहा है, जिसका जो अग्रे, अग्रे शुरू में तो बहुत विष की तरह से लगता है। जैसे हम लोग बच्चों को बताएं, बेटा सुबह उठ के स्नान करके 4 बजे बैठ करके भगवान का भजन करो, अध्ययन करो, पूजा पाठ करो। तो शुरू में बचपन में बच्चों को बड़े माँ बाप ऐसे कठोर लगते हैं कि कैसे उठा के बैठा देते हैं, और कैसा कठिन लगता है। लेकिन उसका परिणाम जो है वो कैसा होता है, अमृत की तरह से होता है। भगवान से प्रार्थना जो की, भगवान की उपासना जो की, वो जीवन भर के लिए अभ्यास बन गया, और वो जीवन भर चलती रहेगी। और जो भी अध्ययन किया, वो उस अध्ययन से तुमने सफलता, तत्कालिक लाभ मिलता रहा। तो ऐसे जो कार्य है वो क्या है, अग्र में, शुरू में कठिन, बीच में होते हैं, और परिणाम में अमृत की तरह से होते हैं। तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्म बुद्धि प्रसाद, ऐसे सुख को यहाँ पर सात्विक कहा गया है, क्योंकि शुरू में विषैले जरूर है, लेकिन बाद में अमृत के समान होते हैं। और ऐसे जो समझा लें, माँ बाप को समझाने में, गुरुजन को समझाने में, शिक्षकों को समझाने में इसी में समय लगता है कि ये जो विष के समान, जो तीखी, जो कठिन कार्य लग रहा है, ये कठिन तपस्या ही तुम्हें। और कभी भी देखिए, जो भी हमारे यहाँ गुरुकुल में पढ़ने गए हैं, वहाँ में साधन चतुष्टय की बात कही गई है।
शम दम तितिक्षा उपरति, ये इतने कठिन कठिन चीजें बताई गई हैं जिन्हें हम कर ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, लेकिन वहां पर करवाई जाती हैं, तभी वो वहां तक आत्मलाभ प्राप्त कर पाते हैं। तो साधन चतुष्टय हमारे यहाँ इतना कठिन है। अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो इतना निर्विकल्प सविकल्प समाधि, इतनी कठिन वहां तक यात्रा बताई गई है। तो ये शुरू में कठिन जरूर लगते हैं, लेकिन आपका जीवन इतना आनंददायक हो जाता है। जो विषाद युक्त जीवन था, जो कठोर कठिन जीवन था, वो कठिन जीवन आपके लिए सरल और सहज जीवन बन जाता है, और आपका मार्ग सहज हो जाता है। अड़तीसवां श्लोक में, विषय इंद्रिय संयोगात अग्रे उत्तम परिणामे विस्मय तत्सुखम राजसम स्मृत, जो सुख इंद्रिय विषय के संयोग से उत्पन्न होता है। एक सुख होता है आनंद, जिसे हम कहते हैं, वो आनंद में निरपेक्षता है, सापेक्ष नहीं है, वो किसी पे निर्भर नहीं है। लेकिन यहाँ पर राजसिक जो सुख है वो इंद्रिय अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होता है। इंद्रियार्थे सन्निकर्ष से, जब दो वस्तुएं मिलती हैं, उन मिलने से उनमें कहीं ना कहीं सुख की उत्पत्ति होती है। दोनों का संयोग होना आवश्यक है। तो कोई भी वस्तु का भोगारंभ करते हैं तो अमृत तो लगता है, अच्छा लगता है। कोई भी वस्तु है, आप बहुत सुंदर भोजन है, बहुत स्वादिष्ट चीज है, आपने सुबह पहला कौर लिया, बहुत अच्छा, फिर उसके बाद हाँ ठीक है, फिर उसके बाद हाँ ठीक अच्छा लग रहा है, धीरे धीरे करते करते आप कहेंगे बस अब हमें वॉमिट हो रही है, तो अब हम नहीं खा पाएंगे। तो वही जो चीज पहले कौर के समय शुभारंभ में जो आपको अमृत के समान लग रही थी कि वाह क्या चीज है, क्या बात है, और अब वही चीज आपको उल्टी आने लगी, वॉमिट हो रही है, ऐसा क्या? इतनी देर में आपके अंदर का जो भोक्ता बैठा है, तो वो भोक्ता प्रारंभ में उसको इतना सुख में मान रहा था, और वही थोड़ी देर बाद उसको दुख में मानने लगता है। तो यही राजस का यही है कि वो लिपायमान होकर के वस्तु के संसर्ग में जा करके लोगों के संपर्क में आकर, शुरू में लोग मित्र बनते हैं, रिश्तेदारी बनती है, बहुत सुंदर बहुत अच्छे संबंध रहते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उनके संबंध खराब हो जाते हैं, और खराब होने में वही जो मित्र होता है वही शत्रु बनता है। ये मजे की बात है कि कभी भी डायरेक्ट शत्रु नहीं बना, जो मित्र होता है वही शत्रु बनता है। यानी कि शत्रु बनने के लिए मित्रता मिनिमम क्वालिफिकेशन है, जो मित्र होगा वही शत्रु होगा। शत्रु मित्र बन सकता है, लेकिन शत्रुता के पहले उसमें मित्रता का भाव होगा, पहले मित्र रहा होगा कभी ना कभी, तभी वो शत्रुता करने लगता है। तो ये हम लोगों को अंदर जो भाव है, ये राजस गुण का भाव बताया गया है। यदग्र चानुबंधे चा सुखम मोहन मात्मनम, निद्रा आलस्य प्रमाद, जिसमें अनुबंध, शुरू में जब हम देखते हैं कि सुख से अनुबंध होता है, और सुख का अनुबंध से हमारे अंदर निद्रा प्रमाद आलस, इन सब से जब हमारा शरीर ओतप्रोत हो जाता है, मन बुद्धि चित्त ओतप्रोत हो जाते हैं, तो हम निद्रा को त्यागना नहीं चाहते, क्योंकि निद्रा में सुख है, प्रमाद में सुख है, आलस में कौन काम करे, सब लोग काम कर रहे हैं, हम गर्मी में क्यों काम करें, तो उसको इसी में सुख की उत्पत्ति होने लगती है। तो ऐसे व्यक्ति को तामसी व्यक्ति कहा गया है। न तदस्ति पृथिव्या न दिवी न देवेशु वा सत्यम सत्वम प्रकृति मुक्तम यदेवी स्यात् त्रिगुण में भी। न तदस्ति पृथिव्या, ना तो पृथ्वी, न दिवी व दिवी, या फिर देवगण या देवताओं में या आकाश में, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसमें तीन गुणों का विभाजन ना हुआ हो।
क्योंकि जितनी भी चीजें सभी में तीन गुण विभाजित रहे हैं। क्यों? क्योंकि उत्पत्ति ही प्रकृति से हुई है और प्रकृति में तीन गुण ही हैं। तीनों गुणों की साम्यावस्था को प्रकृति कहा जाता है। जब साम्यावस्था को प्रकृति कहा जाता है तो वो साम्यावस्था में जब रजोगुण उद्रेक करता है, फट पड़ता है, तो वो रजोगुण के कारण ही तो वो सारी चीजों की सृष्टि होती है।